नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार जीविका में जो है इस बार बहुत बड़ी बहाली निकल के जो है आई हुई है 2747 सीटों के लिए। मेल फीमेल आप लोग किस तरह से आवेदन करेंगे और जो भी कैंडिडेट दोस्तों इंटर पास हैं वो किस पोस्ट में जो है आवेदन करेंगे। फीमेल के लिए मैं बता रहा हूँ और मेल के लिए भी। तो इस वीडियो में आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जो है ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर पॉइंट पे है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी फ्रेश कैंडिडेट मेल के लिए जो है फ्रेश कैंडिडेट जो है ना ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए वो मेल के लिए। एंड जो है इंटरमीडिएट कंप्लीट जो है फीमेल के लिए रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो है देख लेंगे टोटल सीट जो भी है आप अपने हिसाब से देख लेंगे, मेल फीमेल के लिए दिव्यांग के लिए जो भी है देख लेंगे। इसमें दोस्तों फीमेल अगर इंटर पास आउट है तो इसमें जो है फीमेल एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट कर सकती है। और इसमें दोस्तों आपको फॉर्म फिल आउट किस तरह से करना है आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जो भी पोस्ट में आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस पोस्ट में जो है आप इसी तरह से जिस तरह से हम बता रहे हैं ऑनलाइन करने के लिए इसी तरह से जो है दोस्तों आप अन्य पोस्ट में भी जो है आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसा कि सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है BRLSPS। जैसे ये दोस्तों BRLSPS सर्च करेंगे कैरियर का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे सिंपली ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो जीविका के अंतर्गत करियर का जो पेज है वो आपके सामने जो है खुल के आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है वो देखेंगे दोस्तों। मतलब यहाँ पे दिया गया है BPIU लेवल पोजीशन BRLPS, इसका क्लोजिंग डेट है 18/8/2025। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप ओके करेंगे ना तो यहाँ पे क्लिक फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन मिला है और क्लिक फॉर यूजर लॉगिन के लिए ऑप्शन, दो ऑप्शन है दोस्तों। जिन भी साथियों अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ पे क्लिक फॉर यूजर लॉगिन पे ओके करके जो है यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं इनका पेज पे। और जो भी साथी नए लोग हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन पे ओके करना है। ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो डाउनलोड होके जो है ओपन होगा। यहाँ पे पॉपअप खुल के आया है, इसको जो है आपको क्लोज कर देना है। और यहाँ पे कंसेंट पूछा जा रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे जो है इसको आई एग्री पे जो है ओके कर देना है। तो आप देखेंगे इस तरह से जो रजिस्ट्रेशन का पेज है आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन टू गेट यूजर ID एंड पासवर्ड। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, यहाँ पे आप अपना मिडिल नेम इंटर करेंगे और यहाँ पे आपका जो लास्ट नेम है वो इंटर करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका आप नाम चेंज करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो करेंगे। आपका जन्म तिथि पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपसे दोस्तों जेंडर पूछा जा रहा है, आप जेंडर पे जो है ओके करेंगे। जो भी है मेल फीमेल आप यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, कंफर्म मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है और ईमेल आईडी आपसे जो है पूछा जा रहा है दोस्तों। इतना फिल आउट करने के बाद जो है जनरेट OTP पे जो है ओके करेंगे। जनरेट OTP पे ओके करने के बाद आगे का कुछ ऐसा कुछ क्या प्रोसेस रहता है स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम तो जैसे आप जनरेट OTP पे ओके करेंगे ना तो आपके सामने देखेंगे कैप्चा ऑथेंटिकेशन का जो है ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड जो है ये देखते होंगे, यहाँ पे जो है आपको फिल आउट करके जो है सबमिट कर देना है। सबमिट करके देखते हैं आगे दोस्तों आप सबमिट करेंगे ना तो आपको ईमेल पे जो है आपको OTP का जो है मैसेज मिल गया होगा। यहाँ पे जो है OTP डाल के जो है वैलिडेट OTP पे जो है आपको ओके कर देना दोस्तों। जैसे ही आप वैलिडेट OTP करेंगे ना ओके, यहाँ पे आपसे यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है, आई एग्री कर देना है। और यहाँ पे जो है आपको कैप्चा कोड जो है दिखता होगा, ये कैप्चा कोड सिंपली यहाँ पे जो है इंटर कर देना है 84 81 77 और यहाँ पे रीवेरीफाई पे ओके कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप रीवेरीफाई पे ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से आप नीचे देखेंगे। चलिए इसको हम ऊपर करके दिखाते हैं। आप पे देखेंगे ना जो आप अभी रजिस्ट्रेशन करने वक्त जो भी आप अपना डिटेल यहाँ पे फिल आउट किए होंगे तो सारा चीज़ दोस्तों आपको देखने के लिए जो है मिल जाएगा। सिंपली आप देखेंगे जो कि हाँ ये मेरा सही डिटेल है पूरा, तो यहाँ पे टिक आउट जो है सब में आप टिक आउट ऐसे को टिक आउट जो है आप सारा चीज़ में जो है कर देंगे। टिक आउट करने के बाद जो है ना नीचे आप देखते होंगे दोस्तों सबमिट, यहाँ पे जो है आपको सबमिट पे जो है ओके कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे ओके करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दिस इंफॉर्मेशन इज सबमिटेड कैन नोट बी मॉडिफाई क्लिक ऑफ द। अगर आप दोस्तों आप यहाँ से जो है आगे अगर बढ़ जाते हैं तो उसके बाद आप जो है इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। जो भी करना है आप यहीं पे जो है यहाँ पे क्लोज करके या ओके करके जो है बैक आके जो है सुधार कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा गलत
बर्थ है। तो इसको जो है आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो आपके सामने देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है खुल के देखने के लिए आपको मिल गया है। सिंपली आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए हम भी जो है यहाँ पे जो है नोट डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लोज कर दी। क्लोज जैसे ही करेंगे ना तो आप इस तरह से आपको पेज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों पोस्ट सिलेक्शन। यहाँ पे जो है आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट। यहाँ पे सिंपली आपको ओके करना है। ओके करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से जो भी डिटेल है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ से जो है नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे एडिशनल डिटेल, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट डिटेल। ये सब डिटेल आपको जो है अपडेट करना है। तो हम नीचे जाके दिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी डिटेल दिए होंगे ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, उसके बाद जो है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, शादीशुदा हैं आप तो मैरिड कीजिए, नहीं तो अनमैरिड जो है दोस्तों यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपसे पिताजी का नाम पूछा जा रहा है और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे माताजी का नाम पूछा जा रहा है, फिल आउट कर देंगे। उसके बाद आपका अपना मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। नीचे आप आएंगे, यहाँ पे देखेंगे पोस्ट डिटेल। पोस्ट डिटेल पे आप यहाँ पे नीचे जैसे ही करेंगे दोस्तों तो देखेंगे ब्लॉक, ये पोस्ट कैटेगरी पूछा जा रहा है। यहाँ पे ब्लॉक लेवल ये है, जो भी वैकेंसी है ब्लॉक लेवल है। पोस्ट नेम आपसे पूछा जा रहा है। इसमें इतना सारा पोस्ट है दोस्तों, आप किस पोस्ट के लिए जो है आवेदन करना चाह रहे हैं तो सिंपली जो है ये पोस्ट आप चूज कर लेंगे। उस पोस्ट के लिए आप आवेदन जिस भी पोस्ट के लिए आप करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जितना भी पोस्ट आप देख रहे हैं सब में आप आवेदन करेंगे। लेकिन एक बार इनका नोटिफिकेशन आप देख लीजिए कि इसमें कितना क्वालिफिकेशन जो है मांगा गया है। जैसे कि हम बात यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को बात कर रहे हैं, इसमें जो है हम अभी आपको इस क्या क्वालिफिकेशन था वो हम अभी आपको दिखा दिए हैं दोस्तों। तो सेम इसी तरह से दोस्तों जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे ना तो सेम वही कंडीशन रहने वाला है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडियन पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे इंडियन टिक आउट करेंगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार से के अंतर्गत से आते हैं। अगर आते हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो आप यहाँ पे करेंगे। नो अगर करेंगे दोस्तों तो आपसे पूछा जाए रिजर्वेशन कैटेगरी, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आप अगर कोई दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलता है ना वो आपको नहीं मिलेगा। बेनिफिट सिर्फ जो है अगर बिहार स्टेट का कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल आउट करेंगे तो उन्हीं को जो है यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों हम जो है बिहार से हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो है नो नहीं करके यहाँ पे जो है हम यस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम यस कर दिए। यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद जो है कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, आवासीय प्रमाण पत्र का। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र का ऑथराइज पर्सन जो भी हैं, जैसे आरओ लेवल पे है या एसडीओ लेवल पे है या डीएम लेवल पे हैं, जो भी आप दे रहे हैं आवासीय प्रमाण पत्र उनका नाम लिख देंगे, मतलब आरओ एसडीओ या डीएम लिख देंगे, ऐसा कुछ चलेगा। उसके बाद आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो है डेट पूछा जा रहा है, जो कब इशू हुआ है वो डेट डालेंगे और उनका जो है नंबर जो भी है सर्टिफिकेट का यहाँ पे दोस्तों फिल आउट कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन जैसे बॉडी का पहचान चिन्ह हो कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है डू यू हैव ए पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड है तो यस हमारे पास पैन कार्ड है, हम यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, पैन कार्ड पे जो डिटेल जो आपका नाम है वो सही सही आप यहाँ पे डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 3-4 डॉक्यूमेंट का ऐसा लिस्ट दिया गया है जो आपका पहचान के लिए हो, जैसे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। इन सारे में से अगर कोई है आपके पास तो आप यहाँ पे दे सकते हैं और उनका नंबर भी जो है यहाँ पे आप डाल सकते हैं, डालना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आई एम ए वॉलंटरी सबमिटिंग फॉर आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिश बाय आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे आप टिक आउट करके या सेव एज नेक्स्ट पे जो है आप ओके कर देंगे दोस्तों। तो आपके एडिशनल डिटेल का जो भी डेटा है सेव हो गया। आगे का विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछ रहा है 40% जो है आप विकलांगता हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी से आप आरक्षित हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे एम्प्लॉय डिटेल, मतलब आर यू एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट में अगर पीएसयू बैंक में अगर आप हैं कहीं पे सर्विसमैन तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप
यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है BRLSPS एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आर यू करेंटली वर्किंग एम्प्लॉयमेंट BRLSPS, अगर आप ये हैं उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ द BRLSPS, मतलब आप जीविका में कोई एक्स काज करते हैं, जो आप काम करते थे पहले या छोड़ दिए होंगे। अगर हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे दोस्तों। यू हैव बीन ए टर्मिनेटेड फ्रॉम द BRLSPS, आपको जो है BRLSPS के अंतर्गत मतलब जीविका के अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको निकाला गया है। अगर ऐसा है केस तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पे ओके करेंगे, तो यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुल, यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। दोस्तों करस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस आप फिल आउट कर लेंगे। यहाँ पे तो आप जानते होंगे करस्पॉन्डिंग एड्रेस, अगर आप कहीं घर से बाहर निकल के पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो वो डालिए। और जो घर का एड्रेस है दोस्तों, जहाँ पे आपको अपना घर पड़ता है, वो परमानेंट एड्रेस पे ये फिल आउट कीजिए। अगर दोनों दोस्तों आपका एड्रेस सेम है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं अलग अलग है तो आप नो करेंगे। तो चलिए हम भी फटाफट फिल आउट करके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। का एड्रेस का डिटेल जैसे ही फिल आउट करेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है मेट्रिकुलेशन डिटेल। अब यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है, इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम। जो जैसे आप BSB बोर्ड से पास आउट किए होंगे तो अपना बोर्ड का नाम यहाँ पे बोर्ड का नाम डालिए। और जो भी आपका स्कूल है, जिस भी स्कूल से आपने पास आउट किए थे 10th का क्लास, वो यहाँ पे कॉलेज या स्कूल का नाम यहाँ पे फिल आउट कीजिए। यहाँ पे आपका ये परसेंटेज पूछा जा रहा है, मतलब मार्क परसेंटेज में है या CGPA में है या ग्रेड में मार्क है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है मार्क जो है परसेंटेज में है, हम परसेंटेज कर लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑप्टेंट मार्क और मैक्सिमम मार्क, आपको जो एग्ज़ाम दिए थे आपको कितना टोटल मार्क मिला है वो डालिए, और आपका एग्ज़ाम जो हुआ था टोटल कितना मार्क को मिला हुआ था वो मार्क यहाँ पे फिल आउट कीजिए। आपका ईयर्स ऑफ पासिंग किस साल आपने उत्तीर्ण किए हैं वो डालिए, आपका डिवीजन क्या था वो चीज़ आप फिल आउट करेंगे। इसी तरह से आप इंटर का भी दोस्तों देख लेंगे, इसका भी इसी तरह से सेम अपडेट आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा जा रहा है, आपका जो अगर BA अगर किए होंगे आप तो यहाँ पे BA का आप डिटेल जो भी है आप यहाँ पे डालिए, क्योंकि डालना ही पड़ेगा, सब मॉनेटरी है। उसके बाद एनी अदर अगर कोई आपके पास और कोई अगर डिग्री है, जैसे डिप्लोमा हो गया, PG हो गया, MCOM हो गया, MA हो गया, अगर ऐसा कुछ आप लोग के पास है तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे सीरियल नंबर 1 में, यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे जो है फिल आउट कर सकते हैं, जो इस फील्ड में हमको एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपको प्रेफरेंस मिले। और यहाँ पे ऐड नो करके दूसरा कॉलम भी ले सकते हैं, और डिलीट करके जो है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इतना चीज़ फिल आउट करने के बाद दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट पे आप ओके कर देंगे। तो चलिए हम भी फटाफट दोस्तों फिल आउट करके आगे का प्रोसेस। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे से देखिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों, ये हम उम्मीद करते हैं। यहाँ पे देखेंगे अपलोड योर स्कैन 12th क्लास सर्टिफिकेट, आपको अपलोड करना पड़ेगा 12th का। यहाँ पे ये अपलोड स्कैन के 12th क्लास मार्कशीट, यहाँ पे मतलब प्रोविजनल समझ लीजिए, वो अपलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो कीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नीचे यहाँ पे जो है पूछ रहे अपलोड पोस्ट प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब BA का जो आप सर्टिफिकेट है आपका वो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है मार्कशीट यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, वो मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, अगर कास्ट से आप प्रेफरेंस दिए होंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे दोस्तों। उसके बाद अपलोड योर पैन कार्ड डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे दोस्तों अपलोड करना पड़ेगा। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर है आपके पास तो कीजिए, नहीं तो छोड़ देंगे। दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे पेमेंट डिटेल पूछा जा रहा है, तो पेमेंट डिटेल में क्या कुछ है देखिए दोस्तों। यहाँ पे जो है हमने SC क्या कैंडिडेट को फॉर्म में अप्लाई किए हैं, यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फी जो है 500 रुपया लगने वाला है। आप यहाँ पे पेमेंट ऑफ अमाउंट पूछा जा रहा है तो ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन जो भी है आप दे देंगे, डिक्लेरेशन देने के बाद कैप्चा कोड आप देखते होंगे यहाँ पे फिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे प्रीव्यू एक बार चेकआउट करके दोस्तों फाइनल सबमिट आप पेमेंट करके कर देंगे। बस इतना ही कुछ था दोस्तों। हम आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो जानकारी फुल लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो आज यहीं से हम